डायरेक्ट करंट जनरेटर। कि डायरेक्ट करंट जनरेटर क्या होते हैं? दिस डिवाइस ऑल्सो कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में भी पढ़ा था कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सेम वैसे ही डायरेक्ट करंट जनरेटर होते हैं, वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बट डायरेक्ट करंट जनरेटर है, उनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो डायरेक्ट करंट जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर दोनों में सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और डिफरेंस है कि इनमें करंट की जो डायरेक्शन है उसका डिफरेंस। डायरेक्ट करंट में, करंट जनरेटर में करंट की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में करंट की डायरेक्शन है वो हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अब डायरेक्ट करंट जनरेटर के लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट जनरेटर में जो करंट हमें मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो करंट हम ऑब्टेन करते हैं, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। अब है कि डायरेक्ट करंट जनरेटर है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के समान ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल एक डिफरेंस है इसमें, इंस्टेड ऑफ टू स्लिप रिंग्स इट हैज़ ए सिंगल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसमें एक ही डिफरेंस है और वो क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो 2 स्लिप रिंग्स थी उनके बजाय इसमें केवल एक सिंगल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा होता है। देखो इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसकी बनावट देखते हैं अपन कि बनावट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें ये जो बड़ी बड़ी दो है फील्ड रिंग, वो फील्ड मैग्नेट, ये क्या होती हैं? फील्ड मैग्नेट, ठीक है, जिनको हमने एन और एस से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में भी फील्ड मैग्नेट्स थी और डायरेक्ट करंट जनरेटर में भी फील्ड मैग्नेट्स हैं। सेकंड कंपोनेंट है कॉइल और आर्मेचर। ABCD एक आर्मेचर और कॉइल कह सकते हैं इसको। तो ये इसका सेकंड कंपोनेंट है। अभी थर्ड था कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है उसमें थर्ड था वो था स्लिप रिंग्स। उसमें 2 स्लिप रिंग्स जुड़ी हुई थी, S1 और S2, जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर में दोनों स्लिप रिंग्स की बजाय केवल एक सिंगल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जुड़ा हुआ होता है। ये जो है वो क्या है? स्प्लिट रिंग, इसको बोल देते हैं अपन स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर या केवल भी आप बोल सकते हो। ये कम्यूटेटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसका ये C1 और C2 इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट को C1 बोल देंगे और उसका सेकंड पार्ट है उसको C2 से रिप्रेजेंट किया है। और ये इसका हाफ पार्ट है वो आर्मेचर के एक एंड से जुड़ा रहता है और दूसरा हाफ पार्ट है वो आर्मेचर के दूसरे एंड से जुड़ा रहता है। और फिर ये जो कम्यूटेटर है इसका हाफ पार्ट है उस पर एक ब्रश लगा होता है B1 और सेकंड हाफ पार्ट है उस पर दूसरा ब्रश B2 लगा रहता है। ये ब्रश कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं और ये फिर दोनों ब्रश हैं वो आगे लोड से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम इसके कंपोनेंट्स में या इसकी बनावट में लिख सकते हैं कि इतने कितने कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फील्ड मैग्नेट,
सेकंड है आर्मेचर और कोयल। थर्ड ये दोनों जनरेटर्स अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट में डिफरेंस है कि अल्टरनेटिंग में S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स जुड़ी हुई थी और डायरेक्ट करंट जनरेटर में S1 और S2 की जगह एक कम्यूटेटर जुड़ा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, या इसको केवल कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। यह कम्यूटेटर दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक पार्ट C1 दूसरा C2, और दोनों C1 और C2 पार्ट्स हैं वो दो ब्रशेस से जुड़े रहते हैं। इन दोनों पे दो ब्रशेस लगे हुए रहते हैं, B1 और B2। फोर्थ है ब्रशेज। ओके, तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। इसकी बनावट में अपन कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि ये दोनों जो ब्रशेज हैं इसके, वो ये कम्यूटेटर है वो आर्मेचर के साथ साथ घूमता रहता है। जब आर्मेचर को हम बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देंगे, बाहर वाली इसकी रोड को आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर के साथ ये कम्यूटेटर जुड़ा हुआ है। कम्यूटेटर का एक एंड है वो इसके हाफ पार्ट से जुड़ा, इसके जब आर्मेचर घूमेगा तो ये जाहिर सी बात है ये कम्यूटेटर भी उसके साथ घूमेगा, और कम्यूटेटर घूमेगा तो ये ब्रशेस है वो कम्यूटेटर के ऊपर ऐसे टच रहते हैं। ब्रशेस घूमते नहीं है, ब्रशेस इसके साथ टच रहते हैं। तो जब कम्यूटेटर के जो पार्ट्स हैं वो थोड़ी देर बाद में ये C1 पार्ट है वो C2 की जगह चला जाता है, और C2 पार्ट है वो C1 की जगह आ जाता है, और ब्रशेज इनके ऊपर ऐसे टच रहते हैं। तो जैसे ही ये रोटेशन करेगा तो ये जो दोनों ब्रश हैं इसके रोटेशन के साथ में इसके ऊपर चलते रहते हैं। अब जब हम इस जनरेटर की मेन रोड है उसको बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देंगे या घुमाएंगे, तो इसके साथ में क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके में चेंजेस होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उसकी वजह से करंट का फ्लो शुरू होगा। और जब आर्मेचर घूमेगा तो ये कम्यूटेटर भी घूमेगा। और आउटर सर्किट में करंट का, आप जानते हो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो इसमें आउटर सर्किट में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स B1 टू B2 करंट का डायरेक्शन होगा। अब ये जो इसको घुमाने पे आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर के वन एंड से ये जुड़ा हुआ है, सेकेंड एंड से ये, तो ये कम्यूटेटर किस टाइप से घूमता है और उसके घूमने की वजह से करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, वो हम देखेंगे कि केवल ये जो कम्यूटेटर और ये ब्रशेज हैं इनके रोटेशन को किस तरह से देख सकते हैं। देखो ये जो इसका रोटेशन है, ये भी इसमें ये कम्यूटेटर है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट C1, सेकंड पार्ट C2, और इन दोनों पार्ट्स पर एक एक कार्बन के ब्रशेज लगे होते हैं। एक ब्रश C1 पार्ट पे एक ब्रश लगा हुआ है B1, C2 पार्ट पे एक ब्रश लगा हुआ है B2। ओके, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ कम्यूटेटर फर्स्ट हाफ रोटेशन, कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में कम्यूटेटर की पोजीशन दिखाई है, और सेकंड डायग्राम में दिखाया है कि पोजीशन ऑफ कम्यूटेटर आफ्टर हाफ रोटेशन, कि जब दूसरा जो बाद वाला हाफ रोटेशन उसमें कम्यूटेटर की क्या पोजीशन है। तो दूसरे हाफ रोटेशन में ब्रशेज B1 और B2 अपनी जगह हैं, ब्रशेज रोटेशन नहीं करेंगे, केवल ये कम्यूटेटर रोटेशन करेगा। और इसके रोटेशन की वजह से देखो, पहले C1 पार्ट इस साइड था
और बाद में इस साइड था। नेक्स्ट हाफ रोटेशन में C2 पार्ट इधर आ गया, मीन्स C2 ने C1 की जगह ले ली और C1 C2 पार्ट की जगह आ गया, मीन्स C1 ने अब C2 की जगह ले ली, ये घूम गया। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन में, एक रोटेशन में C1 और C2 होते हैं और दूसरे रोटेशन में इस साइड C2 आ जाएगा और इस साइड C1 आ जाएगा। ब्रशेस अब उसी पोजीशन में रहेंगे, रोटेशन केवल कम्यूटेटर का होगा। तो हाफ रोटेशन में ये जो C1 है वो पॉजिटिव है और C2 है वो नेगेटिव है, मीन्स C1 से जुड़ा हुआ ब्रश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और C2 नेगेटिव। तो C2 से जुड़ा हुआ, C2 वाले पार्ट से जुड़ा हुआ जो ब्रश है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और आउटर सर्किट में करंट का, तो हम लिख सकते हैं इसमें C1 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव। ओके, ब्रश B1 पॉजिटिव, ब्रश B2 नेगेटिव। तो जो करंट आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मीन्स B1 टू B2 होगा। देखो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में C2 इस साइड आ जाएगा रोटेशन होने से, तो C2 इस बार पॉजिटिव बन गया और C1 है वो नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो C2 से जुड़ा हुआ ब्रश B1, क्योंकि ब्रश अपने ही पोजीशन में रहेगा, अपनी जगह ही रहेगा। इधर कम्यूटेटर का C2 पार्ट आ गया तो C2 पार्ट इस बार पॉजिटिव हो गया और इससे जुड़ा हुआ ब्रश B1 पॉजिटिव हो गया, और इस बार नेगेटिव इधर क्या हुआ, कम्यूटेटर का कौन सा पार्ट हुआ, C1, और इससे जुड़ा हुआ ब्रश B2 भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि C2 पॉजिटिव, C1 नेगेटिव। नेक्स्ट जो हाफ रोटेशन है उसमें कम्यूटेटर के पार्ट्स को ये वाली पोजीशन रहेगी। अब C2 से कौन सा ब्रश जुड़ा हुआ है, B1, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं कि C2 से ब्रश B1 जुड़ा है और वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें पॉजिटिव है। और C1 से ब्रश जुड़ेगा B2 और वो होगा नेगेटिव। तो जो हाफ रोटेशन है, नेक्स्ट हाफ रोटेशन है, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी आउटर सर्किट में, नेगेटिव की ओर, मीन्स B1 टू B2। अब देखो नोट करने वाली बात यह है कि डायरेक्ट करंट जनरेटर में हमने देखा कि जो फर्स्ट हाफ रोटेशन है उसमें करंट की डायरेक्शन B1 से B2 की तरफ थी। नेक्स्ट हाफ रोटेशन है उसमें भी करंट की डायरेक्शन है वो B1 से B2 थी। तो हम कह सकते हैं कि आउटर सर्किट में डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन है वो B1 से B2 रहती है, मीन्स डायरेक्ट करंट जनरेटर में करंट की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। दोनों रोटेशन में करंट की डायरेक्शन B1 से B2 की ओर ही होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमने देखा था कि करंट की जो डायरेक्शन है हाफ सर्किट में, हाफ रोटेशन में उसकी करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहती है और हाफ में एंटी क्लॉकवाइज रहती है। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमने पढ़ा था कि हाफ में B1 से B2 की साइड रहती है और नेक्स्ट हाफ जो रोटेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में उसमें B2 से B1 की ओर रहती है। जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें रोटेशन की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम ही रहती है दोनों रोटेशन में, मीन्स करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। तो अब अल्टरनेट इसकी वर्किंग हमने देख ली कि ये वर्किंग किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग होती है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर है उनमें अपन ने क्या डिफरेंस देखे।
फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया कि इनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में करंट की डायरेक्शन होती है वो हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर में करंट की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। एक इसका डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा इसका डिफरेंस ये हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में अपन स्लिप रिंग्स का यूज़ ले रहे थे, 2 स्लिप रिंग्स लगी हुई थी S1 एंड S2, जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर में स्लिप रिंग की बजाय एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जुड़ा हुआ होता है। तो ये दूसरा इसका डिफरेंस हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ में ली जाती हैं, जबकि ये डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है। इसके मेन 2 रीजंस हो गए। जब भी हमें जनरेटर का कोई क्वेश्चन आए तो उसको आंसर देने के लिए हमें ये टॉपिक्स पॉइंट्स में उसका आंसर देना है कि जनरेटर के बारे में लिखने के लिए आए कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर दे दिया या डायरेक्ट करंट जनरेटर दे दिया, तो उसके लिए हमें इन पॉइंट्स में उसका आंसर देना है कि जनरेटर के बारे में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में लिखो चाहे डायरेक्ट करंट जनरेटर के बारे में लिखो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो ये होती है। ये इस तरीके से इसको पहले डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड पॉइंट लिखना है इसका प्रिंसिपल, कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। तो हमने पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो दोनों के लिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं, उसी सिद्धांत पे ये वर्क करते हैं। थर्ड लिखेंगे कंस्ट्रक्शन मीन्स इनकी बनावट लिखेंगे कि ये कौन कौन से कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हम लिखेंगे फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और कोयल। थर्ड लिखेंगे स्लिप रिंग्स और फोर्थ लिखेंगे ब्रशेज। और फिर डायरेक्ट करंट जनरेटर में हम लिखेंगे डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें हम लिखेंगे कि इसमें स्लिप रिंग्स की बजाय कम्यूटेटर यूज में लिया जाता है। तो पहले डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, बाद में उसके डायग्राम बनाएंगे जनरेटर का, उसके बाद में उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में लिखेंगे। तो इन पॉइंट्स में जनरेटर का क्वेश्चन आने पे इन पॉइंट्स में आपको आंसर देना है।